25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। जो मुल्क में 200 अरब डॉलर लाने के ख्वाब दिखा रहा था, अब हाथ पांव मार रहा है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। लोग तो यहाँ पर ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि लोग इस वक्त बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। और दूसरी तरफ हमें ये जाली हुकूमत जो है वो ये कहानियां सुनाती है कि मुल्क तो बहुत बेहतर हो रहा है, तरक्की हो रही है, मईशत बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है और ये वो। हाफिज साहब ने जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला था ना कि मैं पैसा ले आऊंगा, मैं अरबों डॉलर ले आऊंगा, वो बढ़ गया है। इसको समझ लें बस। इनका जो असल मंसूबा था वो हो गया है नाकाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से चला गया बोरिया बिस्तरा अपना लेकर के। लेकिन हम भारतीय के लिए अच्छी खबर है क्योंकि भाई पाकिस्तान हर एक दिन करके नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ दिनों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई वो कुछ दिनों में वो नक्शे से मिट जाएगा। और कैसे मिटेगा वो तो आप सबको अच्छे तरीके से पता है क्योंकि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी तक पॉज किया गया है। लेकिन भाई पाकिस्तानियों का मानना तो ये है कि भाई भारत से जितनी जंगें लड़ी गई है वो पाकिस्तानी जीत गए हैं। है कुछ नहीं इन लोगों के पास, ऑलरेडी एक एक दाने को मोहताज है, लेकिन भाई भारत से सारी जंगें जीती हुई है। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ऐसे में एक और चीज देख लें जरा, पाकिस्तान के जरिए मुबादला के खैर, बल्कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। 2 बार बहुत बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में। यह पाकिस्तान की तारीख के बड़े इजाफों में से एक इजाफा है जो अचानक हुआ है। पहला इजाफा हुआ जो नंबर 1 पे है अभी तक, वो है 14 जुलाई 2023 और दूसरा इजाफा 27 जून 2025। ये जो इजाफे हैं पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में, ये पता है कैसे हो रहे हैं? कमर्शियल बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी 3 अरब डॉलर से ज्यादा चीन के कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया है। कमर्शियल कर्जा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मली। जो ममालिक होते हैं वो कंट्री टू कंट्री कर्जा लेते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और नंबर 1 प्रायोरिटी होती है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के और जो इदारे हैं वो कर्जा दें। कमर्शियल कर्जा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ अपने जरिए मुबादला के ज़खायर IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने वो कह रहा है करने के लिए कर्जा लेता है। 3 अरब डॉलर से ज्यादा ये कर्जा इनका बाप उतारेगा, लेकिन ये लेते जा रहे हैं। हमें 2-3 साल के जो इकोनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से एक अच्छे हालात से मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी का शिकार किया गया। और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को स्टेबिलिटी और डायरेक्शन बदकिस्मती से मिली ही नहीं। वेराज अगर हम अपने काउंटर पार्ट इंडिया को देखते हैं, हम दोनों मुल्क एक साथ बने थे। उन्होंने फौरी तौर पे अपना आइन बनाया और उसके मुताबिक अपने आप को गियर करके चला दिया और उनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल गई। हमारे यहाँ हम 6, 7, 8 साल तो आइन बनाते रहे, सोचते रहे, लागू करते रहे, फिर चेंज करते रहे, अमेंड करते रहे। इस सारे प्रोसेस में हम प्रायोरिटीज़ को भूल ही गए कि हमारी क्या थी और किस तरीके से मैंने लेके चलना है। हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी हर रेटिंग माइनस के अंदर है, हमारी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डेप्थ नहीं है। अपनी जो जंगें थी वो हम हारे हुए हैं, एक बहस है, ठीक है जी। लेकिन हमने जो अफगानिस्तान की जंग लड़ी वो क्या कमाल जंग लड़ी हमने कि हमने वहाँ रूस के पहले छक्के छुड़ाए, फिर हमने अमेरिका को
वहाँ पे नीस्त और नाबूद किया। सारा गेम प्लान, सारी स्ट्रेटजी, सारी हिकमत अमली, सारी मैन पावर, सारी लॉजिस्टिक्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से थी। गुरिल्ला वॉरफेयर के तो हम बादशाह रहे। बादशाह हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं इंडिया को भी कहता हूँ कि यार चौधरी बनने की कोशिश, तू चौधरी ठीक हो गया, तू चौधरी मौत कर अपना, यार कम शम कर, और तू बड़ा चौधरी बन। मेरे पाकिस्तानियों, एंड हमेशा इसी तरह होता है ऐसी रिजीम्स का। इन्हें लगता था कि इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, हमियत, जमहूरियत, हर चीज का सौदा कर दिया है, तो इसके बदले आलमी ताकतें इनको माल और दौलत से नवाज देंगी। लेकिन आलमी ताकतों के भी कुछ असूल हैं। वो नवाजती जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इतना कि आपका मुल्क वेंटिलेटर पे चलता रहे, यानी मुल्क कोमा में मौजूद हो लेकिन उसकी मसनूई सांसें वेंटिलेटर से चलती रहें। आलमी ताकतों ने इनके साथ यही किया है। इनकी उम्मीदों के बरक्स, जो इन्हें ख्वाब दिखाए गए थे कि इतने अरब डॉलर और ये सब आ जाएगा और आप SIFC बनाएं और सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ आप वन विंडो ऑपरेशन कर दें तो देखें कैसे हम पैसा लेकर आते हैं, इनको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। ना अरब ममालिक ने पैसा दिया, ना यूरोप ने, ना बरतानिया ने, ना अमेरिका ने पैसा दिया। तो इनकी सारी उम्मीदें इस पैसे के साथ जुड़ी हुई थी। सो इन तमाम फैक्टर्स को एड्रेस करना कितना ज़रूरी था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजूहात में और भी दीगर वजूहात उसने बताई हैं, जिसमें ग्लोबल ले ऑफ्स भी वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी एज वेल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ल्ड वाइड रीस्ट्रक्चरिंग के मोड में जब ये गए हैं तो ये कोई 9,000 से 91,000 तक कहा जा रहा है, 9100 तक जो जॉब कट्स हैं, यानी कि 4% ऑफ देयर वर्कफोर्स वो ले ऑफ्स कर रहे हैं अपनी ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन करने और जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए। सो ये 9,000 to 9,100 के करीब जॉब कट्स वाज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो नज़र आता है कि जहां पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी जो फिजिकल प्रेजेंस है अब वो स्मॉलर मार्केट्स, यानी कि पाकिस्तान का शुमार जाहिर है कि स्मॉलर मार्केट्स में होता है, वहाँ से निकाल के अब मुंतकिल कर रहा है और रिमोटली जो है अब ये ऑपरेशंस जो है वो मैनेज किए जाएंगे फ्रॉम हब्स लाइक दुबई बताया जा रहा है और दीगर मार्केट से। पार्टनर मॉडल के भी हवाले से वो वजह बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो ऑलरेडी एक स्केल बैक कर चुकी है अपने डायरेक्ट ऑपरेशंस और अगेन पार्टनर बेस्ड मॉडल पे रिलाई किया जा रहा है कि फॉर बिजनेस टू बिजनेस सेल्स इन पाकिस्तान। भाई ओवरऑल पाकिस्तान में तो माइक्रोसॉफ्ट को भी समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी हम डोनेट कर करके थक गए, लेकिन आज तक पोलियो जब ख़त्म नहीं हुआ तो ये लोग क्या ही मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे और क्या ही यूज़ करेंगे, सब फ्री का ही चल रहा है। तो भाई वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और निकल लिया कि भाई चलो हम कोई नहीं, तुम्हारा जो भी बचा कुचा है वो दुबई से, सऊदी अरेबिया से, कहीं से बैठ के हम सर्विस दे देंगे, लेकिन अब भाई पाकिस्तान में तो नहीं रहना है। तो वहाँ से हो गया। बाकी कुछ दिन पहले और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ गई थी, लेकिन भाई एक कंपनी ज़रूर से चल रहा है जो कि फौजी फाउंडेशन है। पाकिस्तान का वही एक है कि पाकिस्तान को पूरे तरह से संभाल के रखा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन बाकी कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो कि पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है जो कि बाहरी कंपनियाँ। तो भाई सारा काम धाम चल रहा है पाकिस्तान का फौजी फाउंडेशन के ऊपर और सारा चीज़ वही प्रोडक्ट बना कर दे रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब क्या आने वाले टाइम में भाई IT में भी अब फौजी फाउंडेशन घुसने वाली है। हो सकता है भाई चाइना का सामान कहीं से कहीं भी जा सकता है, तो चाइना वाला हो सकता है एंट्री मिल जाए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को हटने के बाद भाई चाइना ही अब वहाँ पे आएगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से चाइना हो जाएगा पाकिस्तान, ना कि पाकिस्तान रहेगा। क्योंकि पता ही है कि जहाँ भाई चाइना घुसता है वहाँ इस्लाम सब खत्म, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। यही असर पाकिस्तान का होने वाला है और कुछ दिनों में पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले चाहिए